आपके लाइफ के 90% प्रॉब्लम का एक ही रीजन है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम्स। ये एक मेंटल स्टेट है जहाँ व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अवेलेबल है उस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो उनकी जिंदगी में नहीं है। इसका नाम मिसिंग टाइल सिंड्रोम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है जब आप एक सुंदर टाइल वाली छत देखते हैं लेकिन आपकी नजर केवल उस एक टाइल पर पड़ जाती है जो गायब है, जो मिसिंग है, बजाय इसके कि आप पूरी छत की सुंदरता को देखें। इस सिंड्रोम का मेन रीजन ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए आभारी रहे जो हमारे पास पहले से मौजूद है। ये एटीट्यूड हमें डिसअपॉइंटमेंट और कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन की ओर ले जाती है, जिससे जीवन में तनाव और चिंता बढ़ती है। इससे बचने का आज तक का सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगा है कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे पास है और उनके लिए आभारी रहे, उनकी कदर करें। हाँ, मानता हूँ मैं कि जीवन में कुछ चीज़ें हमेशा अधूरी रह सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीज़ों का मज़ा ना लें जो हमारे पास पहले से है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो और भी रिलेटेबल हो। मान लो कि तुम एक अच्छे दोस्त के साथ किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो। मेन्यू में बहुत सारी टेस्टी चीजें हैं और तुमने कुछ बेहतरीन डिश ऑर्डर की। खाना शानदार है, माहौल अच्छा है और तुम दोनों मिलकर अच्छी बातचीत कर रहे हो। लेकिन अचानक से तुम्हारी नजर बगल में एक दूसरी टेबल पर जाती है जहाँ कोई और एक स्पेशल डिश खा रहा है जो तुमने ऑर्डर नहीं की। अब तुम्हारा मन यहाँ थोड़ा खट्टा हो जाता है और तुम्हें ये ख्याल आता है कि काश तुमने वो स्पेशल डिश ऑर्डर की होती। यही मिसिंग टाइल सिंड्रोम है। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत अच्छा खाना और माहौल है, लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस उस चीज़ पर चला जाता है जो तुम्हारे पास नहीं है। इसी वजह से तुम उस समय का पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते हो जो तुम्हारे पास है। ऐसा हर बार होता है हमारे साथ। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम उस एक चीज पर अटक जाते हैं जो हमें नहीं मिल रही, ये सोचने की बजाय कि क्या छूट रहा है। अगर हम उन चीजों को सहारे जो हमें मिली है तो हमारी खुशी और सेटिस्फैक्शन की लेवल कई गुना तक बढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में यह तो अक्सर होता है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की, नई गाड़ी खरीदने की या ऐसे ही किसी अचीवमेंट की तस्वीर या स्टेटस लगाते हैं। आपके दोस्त भी लगाते होंगे और कभी कभी आप भी लगाते होंगे। ऐसे में अक्सर हम उनकी जिंदगी के खुशहाल होने की और खुद के दुखी होने की बात सोचने लगते हैं। लेकिन अगर इस आदत को बदल दिया जाए तो हमारी जिंदगी की 90% परेशानियां दूर हो सकती है। दरअसल ये हमें समझना होगा कि दूर से जिन जिंदगी को या चीजों को देखकर हम अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, उन सब की जिंदगी में भी एक ना एक कोई मिसिंग टाइल्स तो है ही। ये एक ऐसा साइकोजेनिक डिसीज है जिसमें व्यक्ति हर सेकंड अपने जीवन में कमियां तलाशता रहता है। जो चीज उसके पास नहीं है उसे पाने के लिए उदास और परेशान रहने लगता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचाइयों को छूना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों को देखकर दुखी और खुद को कम आंकते रहते हो तो ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम की निशानी है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप आभारी हो, चाहे वो आपके रिश्ते, आपके काम या आपकी सेहत से जुड़ी हो। इस आदत से आपका ध्यान उन चीजों से हटकर उन पर जाएगा जो आपके पास पहले से है और इससे संतुष्टि का एहसास बढ़ेगा। और साथ ही अपनी जिंदगी या रिश्ते की तुलना दूसरों से करने से बचें। हर किसी की सिचुएशन और प्रायोरिटी अलग अलग होती है। कंपैरिजन करने से आप अपने पास जो है उसकी कदर कम करने लगते हैं। और हमेशा याद रखें कि घास दूर से हमेशा हरी नहीं होती। अपने जीवन के हर पल का आनंद लें और उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहें। जब आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी सोच उन चीज़ों पर कम जाएंगी जो आपके पास नहीं है। ये एक्सेप्ट करना सीखो कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जीवन में कुछ चीज़ों की कमी रहना नेचुरल है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देते हैं जो आपके पास है, बजाय इसके कि आप क्या मिस कर रहे हो। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाने से आप मिसिंग टाइल सिंड्रोम से उबर सकते हैं और अपने जीवन को
ज़्यादा सेटिस्फाई और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।